हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति रेशो और त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण आइडेंटिटीज, जो बेसिक आइडेंटिटीज है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रखा है, इसके बिहाफ पर हम इसके रेशियोज को देखेंगे, इसके अनुपात को देखेंगे। तो हमने इसको बी पर राइट एंगल माना है, तो इसके सम्मुख भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी, है ना, हाइपोटेनियस हो जाएगी। जो हमारा राइट एंगल होता है 90 डिग्री वाला एंगल जो होता है, उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। ये बात हमें ध्यान रखना है। अन्य दो भुजाओं का निर्धारण हम किस तरह से करते हैं, जिस भी वर्टेक्स, जिस भी शीर्ष पर हम मतलब एंगल लेते हैं, मतलब जैसे हमने यहाँ एंगल लिया है थीटा, तो इसके सम्मुख भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी कि लंब कहलाएगी। और इसकी एडजेसेंट साइड, आसन्न भुजा हमारी बेस यानी कि आधार कहलाएगी। ये बात हमें ध्यान रखना है। यदि ये थीटा हम यहाँ पर लेते, ए पर लेते, तो इसके सम्मुख भुजा मतलब बीसी भुजा हमारी परपेंडिकुलर या लंब कहलाती। लेकिन हमने सी पर लिया है, तो इसकी जो सम्मुख भुजा ए बी है वो हमारी परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाएगी। इस तरह से हम इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको देखेंगे। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लाल बटे कक्का, जो है हिंदी वालों के लिए होती है ना, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये अंग्रेजी वालों के लिए होती है। तो इसके माध्यम से भी हम देख सकते हैं। जैसे हमारा जो साइन थीटा है उसका त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। ये हमारा क्या होगा, साइन होगा, है ना। इसी तरह कोस क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो इस तरह से बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा ये कोस थीटा कहलाएगा, है ना। बाहर जा रहा है, कोस थीटा कहलाएगा। और टेन थीटा क्या कहलाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से ये टेन थीटा कहलाएगा। तो इस तरह से भी हम ध्यान रख सकते हैं, या फिर इस ट्रिक के माध्यम से भी हम जो है ध्यान रख सकते हैं। इसके रेशियो को हम जो है यहाँ पर लिखते हैं। जैसे हमारा जो साइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। ये हमें ध्यान रखना है। और साइन का जस्ट रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक को हमें हाइपोटेनियस अपॉन जो है परपेंडिकुलर लिख लेना है, मतलब कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। इसी तरह कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। और इसका जस्ट रेसिप्रोकल व्युत्क्रम जो है हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार। ये बात हमें ध्यान रखना है। टेन क्या होता है हमारा, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। और कोट हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। ये जो रेशियो है, ये अनुपात है, ये हमें ध्यान रखना है ना। इन रेशियोज को हमें ध्यान रखना है। एक और रिलेशन होता है, जैसे साइन और कोस का रिलेशन हो, मतलब जो साइन बटे कोस होता है वो टेन थीटा होता है। उसको हम यहाँ पर प्रूफ करके देखते हैं, क्योंकि हमारी जो सर्वसमीकरण है, आइडेंटिटी है, उसको हम प्रूफ करेंगे तो इसकी ज़रूरत हमें वहाँ पर लगेगी। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, सॉरी टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी तरह इसका जस्ट, जैसे मैंने बताया आपको कि टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो यदि हम यहाँ पर कोट थीटा लेंगे तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये रेशो भी पलट जाएंगे, है ना, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसको मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ ये किस तरह से होता है। देखिए, जैसे हमने माना है, मतलब हमने लिया है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा, है ना। ये हमारा जो ट्रिक होती है इसकी। तो हम साइन को क्या, मतलब टेन को क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर भी आएगा, हर हर बोले, है ना। टेन को क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे। जो टेन का अनुपात होता है हमारा, जो लंब बटे आधार होता है। और साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह कोस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बचता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचता है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। मतलब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। जो साइन थीटा बटे कोस थीटा है उसको हमने प्रूफ करके टेन थीटा बना दिया। तो इस तरह से हम साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने साइन थीटा और कोट थीटा दोनों की वैल्यू निकाली है। इसी तरह जो है इसका उल्टा कोट थीटा होगा, इसको भी प्रूफ करके देख सकते हैं हम चाहे तो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका जस्ट रेसिप्रोकल यानी
व्युत्क्रम होता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे ये साइन थीटा बराबर हमने लिख रखा है यहाँ साइन थीटा, तो ये क्या होता है 1 कोसेक थीटा होता है। मैंने आपको अभी बताया कि साइन थीटा जो क्या होगा कोसेक का व्युत्क्रम होगा, कोस थीटा क्या होगा 1 सेक थीटा होगा। ये रिलेशन भी हमें ध्यान रखना है। टेन हो जाएगा 1 कोट, है ना, कोसेक हो जाएगा 1 साइन, इस तरह से सेक हो जाएगा 1 कोस और कोट हो जाएगा 1/10। ये वाले रिलेशन भी हमें जो है ध्यान रखना है कि जो साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है, कोस का सेक होता है, टेन का कोट, कोसेक का साइन और फिर सेक का कोस और कोट का टेन, इस तरह से। आइए अब हम जो है सर्वसमीका हमारी जो है आइडेंटिटी उसको प्रूव करके देखते हैं और सीखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रखा है जो बी पर समकोण है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहलाती है। जैसे हमने यहाँ थीटा लिया तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारी जो है परपेंडिकुलर लंब कहलाएगी और इसकी एडजेसेंट साइड आसन्न भुजा जो हमारी बेस कहलाएगी। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको प्रूफ करेंगे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा जो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। ये आपको याद ही होगा, है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारी जो आइडेंटिटी है हमारी सर्वसमीका, इसमें एक तरफ एक है, एक पक्ष में इसके एक दे रखा है, तो हम इस पूरी सर्वसमीका में एच स्क्वायर का यदि भाग दे लेंगे तो हमारे एक पक्ष में ये एच स्क्वायर मिल जाएगा और बाकी चीज़ें हमारी प्रूफ हो जाएगी, है ना। मतलब एक पक्ष में एक आ जाएगा और बाकी हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हमें मिल जाएगा। तो हमने इसमें एच स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग दे दिया, एच स्क्वायर का भाग दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मिल गया 1 इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या होता है साइन होता है, अभी हमने प्रूफ करा, है ना। साइन थीटा हमारा क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस थीटा हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अभी हमने इधर ये इसके रेशियोज देखे ये यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से हमने ये, अब जैसे यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो ये स्क्वायर लगा देंगे इसका, प्लस ये हो जाएगा कोस, तो ये कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी के माध्यम से हम इसी आइडेंटिटी से अन्य आइडेंटिटियाँ प्रूफ करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम, जैसे अभी हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकली, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, कोस का पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी दूसरी सर्वसमीका। फिर जैसे साइन की वैल्यू निकाली इसी तरह हम कोस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गई हमारी तीसरी सर्वसमीका। इस तरह से हम और जो बाकी सर्वसमीका हैं उनको भी फाइंड करेंगे। जैसे हमारा बेसिक सर्वसमीका हमारी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बार साइन स्क्वायर का भाग दे लेंगे, एक बार कोस स्क्वायर का भाग दे लेंगे, तो हमारी अन्य सर्वसमीकाएं हमारे मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर जैसे साइन का भाग दिया साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे देंगे और इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे देंगे हम, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बन गया, एक प्लस कोस बटे साइन क्या होता है हमारा, कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है हमारा कोट थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया आपको, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है सेक, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा। ये इसका व्युत्क्रम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ये चौथे नंबर की हमारी जो है सर्वसमीका बन गई। अब इससे हम कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा की इंडिविजुअल वैल्यू निकल गई, इसी तरह हम कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 का पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे, है ना। तो ये कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 का पक्षांतर करके इधर ले आया मैं, है ना। तो ये हमारी 5वें नंबर की जो है सर्वसमीका हमारी बन गई। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे इन दोनों को एक तरफ रख लेंगे, ये कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर ले आएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा के माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने क्या किया है, कोट स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करा और कोसेक स्क्वायर के माइनस में ले आया उसको, तो ये हमारी सर्वसमीका छठी बन गई। मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया चौथी, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पांचवी, और ये छठी सर्वसमीका बन गई। अब जैसे हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का दोनों पक्षों में भाग दिया था, इसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें हम दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे लेंगे, है ना। तो हमारी अगली सर्वसमीकाएं हमें मिल जाएगी। तो यहाँ हमने कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया, इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे देंगे और इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे देंगे। अब साइन बटे कोस क्या होता है, हमारा टेन होता है। साइन थीटा बटे कोस थीटा हमारा क्या होगा, टेन थीटा होता है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं। ये कौन सी सर्वसमीका हो जाएगी, हमारी 7वें नंबर की सर्वसमीका हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे हमारी यहाँ से सेक स्क्वायर की इंडिविजुअल वैल्यू निकली है, ऐसी हम टेन स्क्वायर की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेंगे। टेन स्क्वायर थीटा की इस इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे तो 1 का पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे, है ना। 1 का पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 8वें नंबर की सर्वसमीका बन गई। फिर सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखा हमने ये यहाँ पर। अब की बार हमने क्या करा, टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 की वैल्यू निकल गई। तो इस तरह से ये नवी सर्वसमीका हमारी बन गई। मतलब जो 1 के लिए हम कौन कौन सी सर्वसमीकाएं यूज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो बेसिक आइडेंटिटी होती है वो 1 के इक्वल में लिख सकते हैं। इस तरह से हमने सर्वसमीकाएं फाइंड आउट करी। आगे हम सवाल सोल्व करेंगे तो हमें ये इनसे आसानी होगी, और जो आगे सूत्र आएंगे वो हम आगे भी प्रूफ करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। इस तरह से हम लगातार जो है सवाल सोल्व करेंगे। और आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।